स्पोकन इंग्लिश का पहला सेशन लेकर। ओके, लास्ट सेशन अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर जाकर देखिए कि इंग्लिश सीखनी क्यों है भाई। ओके, तो आज आपका फर्स्ट सेशन है, बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करने वाला हूं, बहुत ही आराम से, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम ना हो। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कॉन्फिडेंस का, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और भरोसा बनाए रखिए और हिम्मत तो बिल्कुल बनाए रखिए। इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कुछ मत सीखो, कुछ भी मत सीखो, सिर्फ पहली चीज ये सीखो कि अगर कोई बोल दे कि भैया थोड़ी इंग्लिश बोल के बताना जरा, होता है ना कभी कभी, इंग्लिश सीखते क्या, हाँ थोड़ी बोलो जरा। अब बड़ा समझ में आता है यार क्या बोल दे इससे, तो हम लोग उससे फिर पूछ लगते हैं क्या बोले बताओ, वो कहता हमें क्या पता, तुम्हें इंग्लिश आती तुम बताओ। अब उस समय समस्या क्या आती है, सबसे बेस्ट चीज है, या कभी कभी हो जाता है, एक काम करिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्लास में स्कूल में हो जाता है, क्या होता है कभी कभी पता पड़ा कि हम इंटरव्यू देने गए कैप्टन का, एकदम से प्रिंसिपल ने पूछ लिया क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के नाम पर हमको सिर्फ अपना नाम पता है, राइट, तो हमारा इफेक्टिव इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो अभी मैं आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ वो बहुत बेसिक लेवल का है, फिर धीरे धीरे इसको मैं एनहांस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन कैसा होता है, राइट। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम दो तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं, एक देते हैं मैन टू मैन, दूसरा देते हैं हम एक भीड़ को। तो अगर हम भीड़ को दे रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे, गुड इवनिंग एवरीवन, ओके, या हेलो एवरीवन, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाय, हाय, हेलो, गुड इवनिंग, जो भी आपको अपने ग्रीटिंग्स में बोलना है आप बोल सकते हैं। अब यहां पर अब मान लीजिए माय नेम इज, सबसे कॉमन है, मैंने बताया सबसे बेसिक लेवल का है। तो मान लीजिए अगर आपका जो नाम है, मान लीजिए क्या है, आपका नाम है राहुल सिंह, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपका नाम है राहुल सिंह, तो हाय माय नेम इज राहुल सिंह, आई एम, अब मान लीजिए आप जो है कुछ 21 इयर्स के हैं, आई एम 21 इयर्स ओल्ड, माय बर्थडे इज ऑन, मान लीजिए अपनी बर्थडे डेट है, तो आप बता सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये क्या है आपका ऑप्शनल है, आपको बताना बता दीजिए, नहीं बताना मत बताइए। सो माय बर्थडे इज ऑन, मान लीजिए आपका बर्थडे जो है वो 28 2 तारीख और 2021 साल के हिसाब से कितने साल के भाई, ठीक है 2002 में आता है, मान लीजिए एग्जाम कर लेते हैं, ठीक है ना। आई एम फ्रॉम, यहाँ पर आप अपना चाहें तो बेसिक पूरा एड्रेस भी डाल सकते हैं, नहीं है तो जैसे मान लीजिए अगर आप झांसी से बिलोंग करते हो तो लिख दीजिए आई एम फ्रॉम झांसी। ये डिपेंड करता है कि आप इंट्रोडक्शन कहाँ दे रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे कि अगर आप अपने लोकल टाउन में हैं, मान लीजिए मैं राजगढ़ में हूँ और मुझसे कोई पूछे कि आप कहाँ के हो, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम विकास नगर, क्योंकि मुझे राजगढ़ में एड्रेस देना है। अगर कोई झांसी में मुझसे पूछे कि आप कहाँ के हो, तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम राजगढ़। अगर कोई यूपी में मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम झांसी। अगर कोई बाहर, मैं किसी और स्टेट में कोई पूछे तो मैं बोलूंगा आई एम फ्रॉम यूपी। और अगर मान लीजिए मैं अमेरिका के अंदर हूँ या स्विट्जरलैंड के अंदर हूँ, खुदा ना करे, खुदा बिल्कुल करे ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा करे कि मैं क्या बोलते पहुंच जाऊँ स्विट्जरलैंड, तो वहां मैं क्या बोलूंगा आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ओके। आई लिव इन, अब जैसे यहाँ पर मैंने इनको दो जगह पर बाइफरकेट कर दिया था कि यहाँ पर आई एम फ्रॉम को मैंने कंट्री में बोल दिया था और आई लिव इन यहाँ पर मैंने सिटी बोल दी थी। तो आप इस वाले पार्ट को ऑप्शनल रख सकते हैं और आप आई एम फ्रॉम डायरेक्टली बोल सकते हैं। देयर आर डैश पीपल इन माय फैमिली, अब मान लीजिए आपके परिवार में 4 लोग हैं, ओके, तो आप लिखिए देयर आर 4 पीपल इन माय फैमिली, देयर आर 5 पीपल, देयर आर 6 पीपल, 7 पीपल, राइट। दे आर, अब कौन कौन है आपकी फैमिली में, तो मान लीजिए मेरी फैमिली में मैंने कहा 4 लोग हैं, तो मैंने लिख दिया क्या, फादर, मदर। अब देखिए कुछ लोग ना बड़ी गलती करते हैं इसमें, एक होता है बड़ा भाई या बड़ी बहन, तो कुछ लोग क्या लिख देते हैं, बिग ब्रदर, क्या लिख देते हैं, बिग ब्रदर। और मान लीजिए छोटा भाई या छोटी बहन लिखना है तो लिख देते हैं क्या, स्मॉल सिस्टर। ये दोनों ही भाई गलत है यार आपके, राइट। स्मॉल और बिग नहीं होता, छोटी बड़ी मतलब कैसे होता है, साइज में छोटी बड़ी थोड़ी ना है। तो अगर आपको लिखना है बिग ब्रदर, बिग ब्रदर मत लिखिए, लिखिए एल्डर ब्रदर, क्या लिखिए, बड़ा भाई, या फिर बड़ी बहन है तो आप लिखिए एल्डर, क्या लिखिए, एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर सिस्टर। और अगर छोटा भाई है, मान लीजिए छोटा, मान लीजिए छोटी बहन है
है ना, एक भाई का दे दिया, एक बहन का एग्जांपल देते हैं। और मान लीजिए छोटी बहन है तो लिखिए यंगर सिस्टर। ठीक है, सो अब यहां पर क्या लिखेंगे, दे आर फादर मदर, और यहां पर लिखेंगे वन एल्डर ब्रदर। और मान लीजिए एक छोटी बहन है, एक छोटा भाई है, वन एल्डर वन यंगर सिस्टर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, समझ आ गया कैसे लिखना है। ठीक है, माय फादर इज, अब मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरे पिताजी क्या करते हैं। अब आपके पिताजी अगर फौज में है तो मान लीजिए तो लिखेंगे माय फादर इज एन आर्मी मैन, पुलिस में है तो पुलिसमैन। लेकिन अगर एक कॉमन सी बात करें, मान लीजिए आपके पापा की दुकान है तो आप लिखिए माय फादर इज अ बिजनेसमैन। क्या लिखेंगे, माय फादर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पापा किसी नॉर्मली किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो लिख दीजिए माय फादर इज अ सर्विसमैन, सबसे इजी होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होती है, जैसे कि मान लीजिए टीचर है तो माय फादर इज अ टीचर, माय फादर इज अ आर्मी मैन, माय फादर इज अ पुलिसमैन, ये सारी चीजें। देन आता है आई एम अ स्टूडेंट एट, आई एम अ स्टूडेंट एट, यहां पर आपको अपनी क्लास मेंशन करनी है। मान लीजिए आप क्लास 12th में है या 10th में है। माय फेवरेट सब्जेक्ट इज, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट, सॉरी, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है दो है, अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स दो हैं तो फिर आप यहां पर क्या लिखेंगे, माय फेवरेट सब्जेक्ट इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, आर। माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर, मेरे जैसे मान लीजिए एक ही है तो मैंने लिख दिया माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। ठीक है, माय फेवरेट स्पोर्ट इज, अब मान लीजिए आपको ऑब्वियसली बात है ज्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद होगा तो मैं क्रिकेट ही मेंशन कर देता हूं यहां पर। आई वॉन्ट टू बिकम, अगर जैसे मान लीजिए आपको जो कुछ बनना है, आपने लाइफ में सोच रखा हो आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, बिजनेसमैन, जो भी है, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ये भी आपका ऑप्शनल है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उन्होंने अभी तक सोचा ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो कॉमनली चलिए मैं यहाँ पर डॉक्टर लिख देता हूँ। माय हॉबी इज, अब देखिए अपार्ट फ्रॉम योर इंटरेस्ट आपकी कुछ ना कुछ हॉबी होती है, तो जैसे कॉमन सी हॉबी ले लेते हैं। माय हॉबी इज मान लीजिए डांसिंग। ठीक है, आपकी जो भी हॉबी हो, प्लेइंग क्रिकेट, वो आप मेंशन कर सकते हैं। माय फेवरेट फूड इज, लिख दो पिज्जा, 80% दुनिया को पसंद है, राइट। माय फेवरेट ड्रिंक इज, मतलब यहाँ पर ऐसे ड्रिंक बताना भैया, ऐसा ना कुछ डिफरेंस बता दो। तो मान लीजिए माय फेवरेट ड्रिंक इज, मान लीजिए आपने लिख दिया क्या, कोक। ठीक है, माय फेवरेट डे ऑफ द वीक इज, ऑब्वियसली बात है संडे इज माय फेवरेट वीक, फेवरेट डे। आई लाइक डैश मूवीज, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको भूतों की पिक्चर देखना पसंद है तो आपने लिख दिया हॉरर मूवीज। आपको मान लीजिए कि क्या थोड़ी सी कॉमेडी मूवी पसंद है तो कॉमेडी मूवीज, है ना, थ्रिल मूवीज, सस्पेंस मूवीज, आपको जो भी लिख सकते हैं, राइट। वैसे मुझे हालांकि हॉरर मूवीज देखने से बहुत डर लगता है तो मैंने मेंशन कर दिया बस। माय फेवरेट मंथ इज, देन आल्सो द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन माय कंट्री इज, ये ऑप्शनल है, इसको मत आप नोट करिए। और लास्ट में बोल दीजिएगा आई हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये थोड़ा सा पेन मिक्समर्ज हो गया है कर्सिव लिखने की हैबिट की वजह से, राइट। तो ये एक बेसिक से लेवल का आपका इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा इंट्रोडक्शन, मतलब बिल्कुल एकदम जिसको आप बोल सकते हैं बेसिक, मतलब समझते हैं आप लोग, बिल्कुल छोटे लेवल पे। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि अरे यार ये तो बड़ा इजी सा था। ये बेटा हम लोग बेसिक क्यों शुरू कर रहे हैं, उसका रीजन है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को इंग्लिश आती हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं आती। तो इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट 1 में बिल्कुल बेस लेवल से शुरू किया है। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं इससे भी ग्राउंड लेवल पे सिखा दूंगा आपको, राइट। लेकिन प्लीज अपने रिव्यू जरूर दीजिए, whatever you like, whatever you don't like, whatever you understand more, प्लीज बताइए। ओके, सो एक छोटा सा सेशन हमारा इंट्रोडक्शन का, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। उसके बाद मैं सबको हटा रहा हूं। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। हाँ, अब मैंने इसका स्क्रीनशॉट क्यों बोला आपको लेने के लिए, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग भरिएगा और फिर
एक बार, सिर्फ एक बार, मैं आपको बता रहा हूं कब आपकी हो रही है स्टार्टिंग। ये तो लिख लिया, तो इंट्रोडक्शन देने कैसे आएगा? पहले लिखो, फिर उसको थोड़ी देर बोलो, और उसके बाद भाई आराम से जाना और मस्त तरीके से अपना फोन ऑन करना, सामने रखना और बनाना अपना वीडियो और बोलना इंट्रोडक्शन। फिर देखना जाकर कि यार मैं अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त कैसा लगता हूं या लगती हूं, राइट? फिर उसके बाद अगर आपको लगता नहीं यार बड़ा गंदा सा लग रहा हूं, मैं वहां अटक रहा था, यहाँ अटक रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, क्योंकि शुरुआत में मालूम क्या होगा, आप कैसे बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए ऑब्वियसली बात है, हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखवा भी दूं, आप कॉपी में लिख भी लो, तो कौन सा आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी? तो हमें मेनली फोकस किस पर करना है? बोलने की स्किल्स पर, राइट? तो शुरुआत में आपकी स्किल कुछ ऐसी होगी, हाय माय नेम इज दिस। उसके बाद आप इस रटे हुए माय नेम इज, जैसे मान लीजिए मैं अपना इंट्रोडक्शन, माय नेम इज सत्यम सिंह भदौरिया, आई एम फ्रॉम राजगढ़ झांसी, आई एम दिस ईयर ओल्ड, आई एम स्टडीइंग इन दिस। आप ऐसे बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलना है, बहुत कूल तरीके से। अब मैं आपको बता रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप कैसे बोलेंगे। सबसे स्टार्टिंग बड़े आराम से, हाय माय नेम इज, जैसे मान लीजिए आपका नाम है मान लीजिए कि गौरव मिश्रा है ना, तो आपने बोल दिया हेलो हाय माय नेम इज गौरव मिश्रा, आई एम फ्रॉम झांसी। इस तरीके से बोलना, एक छोटी सी स्माइल के साथ। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 5 बार में नहीं होगा, लेकिन होगा जरूर, राइट? समझ में आया ना? बोलते हैं ना कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन मेरे दोस्त जरूर मिलती है। इसी तरीके से कोई भी काम एक बार में नहीं होता। आप कोई भी चीज एक बार प्रैक्टिस करेंगे नहीं आएगी, करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए, फिर एक ऐसा अटेम्प्ट आएगा जब वो काम हो जाएगा, आप कहोगे हाँ यार हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको एक हफ्ते के बाद आपने कोई भी काम किया वो सही है तो आप क्या सोचो कि बाकी के मेरे जो 6 दिन थे वो वेस्ट गए ना। वही तो प्रिपरेशन है, तभी तो आज 7वें दिन आप ये चीज कर पाए हो। तो हमेशा छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहिए और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन जैसे ही आए आप तक पहुंच जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सी